आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवत गीता के प्रथम और द्वितीय अध्याय के पाठ का महत्व और लाभ की। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वह गीता में बताया गया है। गीता में 18 अध्याय हैं और हर अध्याय का अलग महत्व है। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग का महत्व यह है कि इसमें अर्जुन की युद्ध से पहले की मन स्थिति और संदेह को दर्शाया गया है। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे अर्जुन अपने कर्तव्यों और भावनाओं के बीच संघर्ष करता है, जिससे भगवत गीता की शिक्षा की शुरुआत होती है। दूसरा अध्याय सांख्य योग का महत्व यह है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन, आत्मा और कर्म के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान देते हैं। श्री कृष्ण आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता का वर्णन करते हुए अर्जुन को अपने कर्तव्यों का पालन बिना फल की चिंता किए करने की प्रेरणा देते हैं। यह अध्याय कर्म योग और स्थिर बुद्धि के सिद्धांतों की नींव रखता है, जिससे अर्जुन अपने संदेहों से मुक्त होकर धर्म के मार्ग पर चल सके। श्री गीता उपनिषदों का सार है। महाभारत युद्ध के समय रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वह गीता में बताया गया है। गीता में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मनुष्य को जीवन की कई कठिनाइयों को आसान बनाती है। साथ ही हर अध्याय के नियमित पाठ का अपना लाभ और महत्व है। भगवान शिव ने देवी पार्वती को गीता के पहले और दूसरे अध्याय के पाठ का महत्व जो बताया है वही यहाँ आपके लिए प्रस्तुत है। आइए जानते हैं गीता के पहले और दूसरे अध्याय का महत्व क्या है। प्रथम अध्याय का महत्व। एक समय पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव, किस ज्ञान के बल पर संसार के सब लोग आपको शिव कहकर पूजते हैं? मृगछाला ओढ़े और अपने सभी अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और नरमुंडों की माला पहने हुए हो, इसमें तो कोई भी पवित्र नहीं, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हैं? तब महादेव ने उत्तर दिया, हे प्रिय, सुनो, मैं गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूँ। इस ज्ञान से मुझे बाहरी कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती कहा कि हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? महादेव ने उत्तर देते हुए कहा कि इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुम्हें एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर आनंद में मग्न थे। उस वक्त भगवान के चरण दबाते हुए लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निंद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापकता है जो जीव तामसी होते हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। आप तो वासुदेव है, फिर आप नेत्र मूंदे हुए क्यों हैं? इससे मुझे बड़ा आश्चर्य है। नारायण जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे लक्ष्मी, मुझको निंद्रा और आलस्य नहीं व्यापते। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है उसमें जो ज्ञान है वह आकार रूप है। यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है। 5 अध्याय मेरी मुख है, 10 अध्याय मेरी भुजा है, 16वां अध्याय मेरा हृदय और मन और मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण है। गीता श्लोक ही मेरी नाड़ियाँ है और जो गीता के अक्षर है वो मेरा रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूप जो गीता ज्ञान है उसी के अर्थ को मैं हृदय में विचार कराता हूँ और बहुत आनंद प्राप्त करता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, जब श्री गीता का इतना ज्ञान है तो क्या उसे सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है? कृपया मुझे बताइए। तब श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम श्रवण करो। एक व्यक्ति था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने के लिए वन में गया और वृक्ष से पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ उसे एक सांप ने डस लिया, जिससे वह तुरंत मर गया। मरने के बाद उसने बहुत से नरक भोगे और फिर उसका जन्म बेल के रूप में हुआ। उस बेल को एक भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरे। जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता
वह उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाता और वो बेल सारी रात द्वार पर खड़ा रहता। उसके खाने पीने का कोई भी ख्याल नहीं करता था और सुबह होते ही बेल पर चढ़कर फिर मांगने निकल जाता। जब बहुत दिन हो गए तो वह बेल भूख से गिर गया, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। नगर के लोगों ने देखा और उस बेल को कोई तीर्थ का फल दे तो कोई व्रत का फल दे, तब भी उस बेल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गणिका आई। उसने लोगों से पूछा, ये कैसी भीड़ है? तो उन्होंने कहा कि इसके प्राण नहीं निकलते, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा कि मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बेल को दिया है। इतना कहते ही बेल की मुक्ति हो गई। तब बेल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसके पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया। उसे अपने पिछले जन्म की सुध थी। उसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस गणिका ने मुझे बेल की योनि से मुक्त किया उसका दर्शन करूं। विप्र चलते चलते गणिका के घर गया और कहा, आप मुझे पहचानती हैं? गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती, तुम कौन हो? तब उसने कहा कि मैं वही बेल हूँ जिसको आपने अपने पुण्य दिए थे। तब मैं बेल की योनि से छूटा था। अब मैं विप्र के घर जन्मा हूँ। आप अपना पुण्य बताए। गणिका ने कहा, मैंने कोई पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर एक तोता है। वह रोज सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसका वाक्य सुनती हूँ और शायद उसी सुनने के पुण्य का फल मैंने तुम्हें दे दिया। तब विप्र ने तोते से पूछा, तू सवेरे क्या पढ़ता? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। मेरे पिता मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाया करते थे। एक दिन मैंने गुरु से कहा कि मुझको आपने क्या पढ़ाया है। तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तू तोता बन जा। इसके बाद से मैं तोता बन गया। एक दिन बहेलिया मुझे पकड़ ले आया और एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। उसी दिन विप्र के घर में चोर घुस गए। उन्हें धन तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वह मेरा पिंजरा उठा ले आए। उनकी यह गणिका मित्र थी। वह मुझे उसके पास ले आई। सो मैं नित्य प्रातः गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, जिसे यह गणिका सुनती है, पर इस गणिका को समझ में नहीं आती। जो मैं पढ़ता हूँ वही इस गणिका ने तेरे निमित्त किया था। वह श्री गीता जी के पहले अध्याय का फल था। तब विप्र ने कहा कि हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी। विप्र के इतना कहते ही वह तोता भी मुक्ति को प्राप्त हो गया। तब गणिका ने बुरे कर्म छोड़ भले कर्म ग्रहण किए और नित्य स्नान करके श्री गीता जी के अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी भी मुक्ति हो गई। दूसरे अध्याय का महत्व। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा बड़ा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब साधु सेवा करते हुए दिन बीते, तब एक बाल नाम ब्रह्मचारी आया, जिसकी सुशर्मा ने बहुत सेवा की और विनय किया कि हे संत जी, कृपा मुझे श्री नारायण जी के पाने का ज्ञानोपदेश करो। तब ब्रह्मचारी बोले, मैं तुझे गीता की दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। देव सुशर्मा ने कहा कि गीता जी के दूसरे अध्याय को सुनने से कोई आगे भी मुक्त हुआ है? एक आयाली वन में बकरियां चराता था और मैं वहाँ भजन करता था। एक दिन रात के समय आयाली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे आती देखकर सिंह भाग गया। तब आयाली ये देख बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और मैं भी वहाँ आ खड़ा हुआ। उस चरावाह ने मुझे देखकर कहा, मैंने ये आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डरकर भाग गया, अतः तुम त्रिकालज्ञ हो, यह वृतांत मुझे सुनाओ। संत ने कहा, हे आयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब उसका पति मर गया तब यह बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर बच्चे को देखती उसे ही खा लेती थी। शेर पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने के लिए जंगल में गया। यह डायन भी वहां पहुंच गई। डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब यह फंदक सिंह बन गया है, इसलिए बकरी को देखकर उसे लगा कि वह अब भी मुझे खाने आ रही है। तब अयाली ने कहा कि मैं पिछले जन्म में क्या था? संत बोले, तो पिछले जन्म में चांडाल था।
तब अयाली ने कहा कि हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिसे कर हम तीनों इस अधम देह से छूटें। तब संत बोले, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। तब संत बोले, मैं तुम तीनों का उद्धार करूँगा। एक बार सपने में मैंने एक भयानक पर्वत की कंदरा में एक शिला देखी थी जिसमें श्री गीता दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हें मन, वचन और कर्म से एकाकर सुनाता हूँ। तुम इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करो। वे व्यक्ति पापी और दुष्ट थे, लेकिन गीता के श्लोकों को सुनने से उनके हृदय में परिवर्तन हो गया। उनकी आत्मा शुद्ध हो गई और वो तीनों गहरे भक्ति भाव में डूब गए। जैसे ही उन तीनों ने संत जी से गीता के श्लोकों को सुना, अचानक आकाश से दिव्य विमानों का आगमन हुआ। उन विमानों में देवदूत आए और उन तीनों को अपने साथ ले गए। वे तीनों विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान कर गए। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि भगवत गीता के श्लोकों की शक्ति कितनी प्रभावशाली हो सकती है और सच्चे के आशीर्वाद से किस प्रकार व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आ सकता है। संत जी का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।